सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो इस क्लास में हम इंडेक्स कवर करने वाले हैं। तो 2024 से लेकर 2025 में अब तक जो भी इंडेक्स जारी हुए हैं सबको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता है जुलाई लास्ट वीक से आपके सारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये इंडेक्स आपको पता है हर क्लास में 2 क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर ये क्लास कर लोगे 2-3 नंबर तो फिक्स हैं आपके, ठीक है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सवाल। तो इंडेक्स कौन जारी करता है, क्या रैंक है, पड़ोसी देशों की क्या रैंक है, हम सब कुछ देखने वाले हैं, जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक होंगे, ठीक है। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी हो तो सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप टेलीग्राम में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्लास में इंडेक्स करते हैं खलास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंडेक्स है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024, ठीक है। तो भूखमरी सूचकांक जारी कौन करता है, देखो। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक अभी भारत की क्या रैंक है इसमें, 27.3 स्कोर के साथ 127 देशों में 105वें स्थान पर है। तो भारत की 105वीं रैंक है, कितनी, 127 देशों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है पहले तो। और भारत की स्थिति को गंभीर बताया गया, मतलब भूख संकट को उजागर करता है, ठीक है। चलिए अब देखो, इसे सर्वप्रथम 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI द्वारा अब जारी कौन करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, बेल्थुंगर हिल्प जर्मनी की संस्था है, और दूसरी कौन सी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड की संस्था। ये दोनों संस्था मिल के जारी करती हैं, ठीक है। 2006 में सिर्फ ये संस्था थी बेल्थुंगर हिल्प, और 2007 से कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी इसमें शामिल हो चुकी है। तो ये दोनों संस्थाएं इसको प्रकाशित करती हैं। अब GHI प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है, ये आपको पता है। भूख के विभिन्न आयामों को दर्शाता है, ये भी पता है। और स्कोर कहाँ, 0 से 100 तक स्कोर होता है। 0 सर्वोत्तम संभावित स्कोर, मतलब भूख ना लगना दर्शाता है, और 100 सबसे खराब है, ठीक है। मतलब जितनी कम रैंक उतना अच्छा। अब देखो इस इंडेक्स के बारे में क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो विश्व में क्या है, विश्व का GHI स्कोर क्या, वर्ल्ड का GHI स्कोर क्या है, 18.3, जो वर्ष 2016 के 18.8 की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन है, मतलब थोड़ा बेहतर हो गया है। और इसे मध्यम श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, विश्व को। और 2030 तक शून्य भूखमरी का लक्ष्य हासिल करना असंभव लग रहा है। मतलब अगर ऐसे ही चलते रहे तो 2030 तक ये शून्य भूखमरी तो मिलने से रही, ठीक है। भारत के संदर्भ में देखिए, भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 41 अन्य देश गंभीर श्रेणी में हैं। भारत 2023 में क्या रैंक थी, 111वें स्थान पर था, ये ध्यान रखना है। और भारत का स्कोर क्या है, 27.3, ठीक है। और भारत को भी गंभीर श्रेणी में रखा गया। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, कुपोषित बच्चे, ये 4 आयाम, इन 4 आयामों पर डिपेंड करती है ये रिपोर्ट। अब अविकसित बच्चे, कमज़ोर बच्चों में भारत सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो इन सब को देखा जाता है। अब देखो इसमें सबसे अच्छी रैंक क्या होती है, अगर लेस देन 9.9 है तो आप बढ़िया हो, ठीक है। फिर 10 से 19.9 मॉडरेट। भारत किस में आता है, 27.3, मतलब 20 से 34.9 में सीरियस कंडीशन में भारत है, ठीक है। चलिए दूसरी रैंक क्या है सर, दूसरी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। अब इसको कौन जारी करता है, ये पेरिस में स्थित इंटरनेशनल NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जारी करने वाला कौन हो गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी की। तो इसमें भारत क्या है, भारत 191वें स्थान पर है 180 देशों में, ठीक है, ये लिख लो। भारत की स्थिति 2024 में कितनी थी, 159, और 23 में 161, मतलब लगातार बेहतर प्रदर्शन है, बट बहुत ही खराब है, बहुत गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। नेपाल देखो अच्छी स्थिति पे 90 स्थान पे, मालदीव 104वें, श्रीलंका 139वें, बांग्लादेश 149वें, ये भारत से अच्छी रैंक पर है। शीर्ष प्रदर्शन करता कौन है, नॉर्वे प्रथम स्थान, एस्टोनिया द्वितीय, और नीदरलैंड तृतीय, ठीक है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता को पहली बार कठिन स्थिति में वर्गीकृत किया गया इस बार। चलो ठीक है, इतनी बातें आपको प्रेस स्वतंत्रता के बारे में ध्यान रखनी। अब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देखा गया था 5 संकेतक होते हैं। राजनीतिक संदर्भ हो गया एक तो, ठीक है, आर्थिक संदर्भ हो गया, विधायी ढांचा हो गया, सामाजिक वातावरण हो गया, सुरक्षा स्थिति हो गई, ठीक है। अब इसमें कुछ देशों की रैंक देखो तुम लोग। एक तो नॉर्वे टॉप पे है, ब्रिटेन की 20 है, अमेरिका की 57 है, ठीक है। भारत की आपको 151 पता है, भूटान की लिख लो 152, पाकिस्तान की 158, ये तीनों ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और चीन की 178 है, भारत से खराब है ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस देखो, ये प्रतिवर्ष 3 मई को सेलिब्रेट होता है, ये भी आप ध्यान रखना।
1993 में राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की थी, और विंडहोक घोषणा जो 1991 की वर्षगांठ के दिन ये घोषणा हुई थी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मानव विकास सूचकांक 2025, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में 130वां स्थान मिला है। कौन सा? 193 देशों में 130वां स्थान मिला भारत को। यह रिपोर्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, देखो कौन सा टाइटल था इसका, तो शीर्षक क्या था? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। इस शीर्षक से लॉन्च की गई थी। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इसको जारी करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक की शुरुआत की गई। 1990 में इसकी शुरुआत हुई। अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने इसकी अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब इसके इंडेक्स कौन कौन से देखो। इंडेक्स 3, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और नॉलेज हो गया, शिक्षा हो गई, अ डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग। इन इंडेक्स पे ये डिपेंड करता है। चलो, अब भारत की स्थिति के बारे में देखो तुम लोग। चलो, तो भारत की मानव विकास सूचकांक में रैंकिंग तो आप 2022 में कितनी थी? 133वें स्थान, 133वें स्थान पे था, और 23 में क्या था? 130वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, अभी ये जो जारी हुई थी 23 के लिए जारी हुई थी। उसका एचडीआई स्कोर कितना था? 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी सुधार हुआ है। तो अभी मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है भारत। ठीक है, तो ये उच्च मानव विकास की श्रेणी के निकट है। देखो, अगर 0.700 हो जाता तो उच्च सीमा में हो जाता, बट 0.685 है, तो 0.015 कम है, बाकी ठीक है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों में चीन का क्या स्थान है? 78वां स्थान है। श्रीलंका का 89, भूटान का 125वां। ठीक है, तो ये सब भारत से ऊपर है। बांग्लादेश क्या है? 130वां, भारत के समकक्ष है। नेपाल 145वां, म्यांमार 150वां, पाकिस्तान 168। पाकिस्तान तो कभी सबसे नीचे ही रहे रैंक में, है ना, कहीं भी ले लो। चलो, देखो कुछ कंट्री हैं जिनका रैंक देख लो आप लोग। आइसलैंड टॉप करने वाला हो गया, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड। बस इतना ध्यान रखो। 130वें पे आपका इंडिया है, 17वें नंबर पे यूएस है। ठीक है, सबको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। टॉप पर याद रख लो आइसलैंड है बस। चलो, तो चौथा हो गया विश्व खुशहाली इंडेक्स 2025। तो इसको जारी कौन करता है भैया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को, देखो विश्व खुशहाली दिवस होता है, इसी पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की। कौन? वेलबींग रिसर्च सेंटर, जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का है। ठीक है, चलो, तो इसकी कार्यप्रणाली, यह रैंकिंग लोगों के जीवन मूल्यांकन के 3 वर्षीय औसत पर आधारित है, जिसमें उत्तरदाता अपने वर्तमान जीवन को 0 से 10 तक पैमाने पर रेट करते हैं। ठीक है, तो खुशी का स्कोर क्या है? 6 प्रमुख संकेतकों द्वारा निर्धारित किया था। कौन कौन से प्रमुख संकेतक हैं? एक तो देखो, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय उत्पाद क्या है, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। ठीक है, तो इन पर डिपेंड करती है विश्व खुशहाली सूचकांक। तो देखो, इस प्रमुख विशेषता, सबसे खुशहाल देश कौन है? सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, लगातार 8वें वर्ष में। ठीक है, उसके बाद डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया और स्वीडन हो गया। भारत की क्या रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है 118वीं विश्व खुशहाली में 2025 में, और 2024 में 126वीं थी। तो दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल की 92 हो गई, पाकिस्तान 109 हो गया। हमसे खुश कैसे है यार पाकिस्तान? इनको तो भैया आटा भी मांगना पड़ रहा है, खुश कैसे हैं? चलो, म्यांमार 126वें, श्रीलंका 133वें और बांग्लादेश 134वें। नेपाल वाले तो मोमोज खा खा के खुश हैं, है ना। सबसे निचले देश आपका देखो, सबसे खराब रैंकिंग अफगानिस्तान 147वां है। ठीक है, लगातार चौथे वर्ष ये टॉप पे बना हुआ है नीचे से। चलिए, तो विश्व प्रसन्नता दिवस, ये भूटान द्वारा पहल की गई थी इसकी 1970 के दशक में। सकल राष्ट्रीय खुशी, ठीक है, तो को जीडीपी से अधिक प्राथमिकता दी गई। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने जुलाई 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थीम क्या थी 2025 में? देखभाल और साझा करना विश्व खुशहाली दिवस की, प्रसन्नता दिवस की। ठीक है, और टॉप देश देखो, टॉप कंट्रीज फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। बाकी आपको पता है, जो रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, सब नहीं याद करना। चलो, तो 5वीं रैंकिंग क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI कौन जारी करता है? जारी करने वाला कौन हो गया सर इसका? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा
आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। तो इसमें ये अच्छा जो पिछले दशक में आतंकवाद के प्रमुख वैश्विक रुझानों की व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है। इसमें कितने देशों को 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई जो वैश्विक आबादी के 99.7% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए बस। तो कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी होता है। रैंकिंग देख लो तुम। तो इसमें आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष देश कौन सा? बुर्किना फासो। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान जो आतंकवाद को जन्म देता है वो भी परेशान है। और तीसरे नंबर पर सीरिया, ठीक है। भारत की 14वीं रैंक है, इसमें भारत की 14वीं रैंक ध्यान रखनी है, ठीक है। और सूचकांक के अनुसार तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान का ये आतंकवादी संगठन है, दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला आतंकवादी समूह है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो जिसको जारी करता है उसके बारे में देखो तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए इंडेक्स नंबर 6 करते हैं भैया। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, भ्रष्टाचारी में कौन सा देश कितना आगे? चलो तो 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96 स्थान पर है भारत। 2023 में 93 था, मतलब भारत और स्थान नीचे गया है। तो इसका स्कोर क्या था? 38 है, जो 2023 में 39वें स्थान से कम है। 39वां था 2023 में, जबकि इस बार 38 आया है। तो CPI गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। देखो जारीकर्ता का नाम भी एग्जाम वाले पूछते हैं, अब नहीं रैंक नहीं पूछते, अब एग्जाम में भी पैटर्न बदल रहा है। तो ये 0 से 100, ठीक है, 0 जिसका स्कोर होगा वो अत्यधिक भ्रष्ट होगा, 100 होगा बहुत स्वच्छ होगा, उसका स्कोर देख लो। डेनमार्क CPI 2024 में सबसे कम भ्रष्ट, मतलब टॉप पे कौन है? डेनमार्क है। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान रहा, ठीक है। भारत के पड़ोसी में पाकिस्तान कौन सी रैंक पे है? पाकिस्तान 135वें रैंक है। भारत कौन से 96वें स्थान पर है। श्रीलंका 121 और बांग्लादेश 149 की रैंकिंग में सबसे खराब रही, जबकि चीन 76वें स्थान पर, भारत से भी अच्छे स्थान पर, ठीक है। चलिए देखो अंतिम पायदान पे कौन है? दक्षिणी सूडान लास्ट पे है, सोमालिया, वेनेजुएला। दक्षिण सूडान का ध्यान रखिएगा, ये हर चीज़ में लास्ट में है। आप अभी कुछ और रैंक देखोगे वहाँ पर भी इसको लास्ट में ही देखोगे। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में ये देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में बर्लिन में, जर्मनी में की गई थी, ठीक है। चलिए तो 7th इंडेक्स मुक्त भाषण सूचकांक 2025। अब ये बताओ ये कब लॉन्च हुआ था? तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा, ठीक है। जारीकर्ता कौन हो गया? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा हाल ही में किए गए वैश्विक सर्वेक्षण से मुक्त भाषण के समर्थन के मामले में 33 देशों में भारत को 24वां स्थान मिला है, ठीक है। 33 देशों में भारत को 24वां स्थान, मतलब बोलने की स्वतंत्रता के लिए बात की जा रही है। तो वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक का संचालन द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नामक एक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक, ठीक है, अमेरिका की ये थिंक टैंक है, वहाँ द्वारा इसको जारी किया जाता है। यह सूचकांक 33 देशों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जनता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है। और रिपोर्ट देखो किस शीर्षक से जारी हुई? हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स सपोर्ट्स फ्री स्पीच, ठीक है। तो वर्ल्ड में कौन सपोर्ट करता है फ्री स्पीच को? चलिए भारत का पता 33 देशों में 24वां स्थान रहा। स्कोर क्या था? 62.6, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखना। शीर्ष प्रदर्शन नॉर्वे और डेनमार्क, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इंडेक्स नंबर 8 ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025, इसमें मिलिट्री पावर के बारे में बात हुआ करती है, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 का भारत को संयुक्त राज्य, देखो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना जाता है। तो पहले पे कौन हो गया? USA हो गया। दूसरे पे कौन हो गया? रूस हो गया। तीसरे पे चीन हो गया, ठीक है। और चौथे पे आपका अपना भारत हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे, भूटान इस इंडेक्स में सबसे नीचे 145वें स्थान पर है, ठीक है। और 2024 ग्लोबल पावर इंडेक्स की तुलना में दुनिया के शीर्ष 4 देशों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं, मतलब 24 में भी यही थे, 25 में भी यही टॉप पे हैं। तो पाकिस्तान 2024 में 9वें स्थान पर था, 2025 की रैंकिंग में 12वें स्थान पर आ गया, मतलब ये गिर गया है और नीचे, ये वैसे भी गिरा हुआ ही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को 2006 से स्टार्ट किया गया था, हर साल जारी किया था, ठीक है। कहाँ? globalfirepower.com वेबसाइट द्वारा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो भारत में क्या, तो भारत को कितना अंक मिला था? 0.1184 अंक के साथ चौथे स्थान पर, ठीक है। चौथा स्थान है भारत का ये। और 0 तो आदर्श स्कोर इसमें कोई भी नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कितना स्कोर मिला था? 0.0744, ठीक है। और ये दुनिया में नंबर 1 स्थान दिया गया था, ये आपको पता है, ठीक है। तो भारत जनसंख्या
उपलब्ध जनशक्ति, वाहन, सड़क मार्ग आदि में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। देखो जनसंख्या, उपलब्ध जनशक्ति, वाहन और सड़क मार्ग के तुलना में। अगर तेल की खपत, प्राकृतिक गैस की खपत, कोयला की खपत, बाहरी सीमा और बाहरी ऋणों आदि में प्रदर्शन भारत का बहुत खराब रहा। भारत को हेलीकॉप्टर वाहक, देखो ये भी ध्यान रखना, भारत को हेलीकॉप्टर वाहक शक्ति और समुद्र में माइन युद्ध क्षमता के मामले में दुनिया में 145वां स्थान मिला। मतलब यहाँ भी भारत टाटा फुस है ना। चलो तो देखो टॉप के कौन है, पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे रूस हो गया, तीसरे पे चीन और चौथे पे भारत और पांचवें पे दक्षिण कोरिया। चलिए ठीक है, तो चलो नवा इंडेक्स करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। चलिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, भारत 148 देशों की सूची में 2 स्थान नीचे खिसककर 131वें स्थान पर आ गया है। इसका लैंगिक समानता स्कोर 64.1% है। पहले क्या था, तो 2024 में भारत की रैंक क्या थी, 129। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच, देखो कौन जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। 12 जून 2025 को वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 का 19वां संस्करण जारी हुआ। ठीक है, भारत 2 स्थान लुढ़का 148 देशों में 131वें स्थान पर पहुंचा। भारत की रैंकिंग 129 से गिरकर 131 हो गई। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। चलिए ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये देखो कौन, और बांग्लादेश की क्या रैंकिंग है, 24 है। नेपाल 125वें स्थान पर है। भूटान 119। बांग्लादेश हमसे कितना अच्छा है, देख रहे हो। श्रीलंका की देखो, श्रीलंका भी हमसे बेहतर है, 130। भारत 131 ही है। मालदीव 138। पाकिस्तान 148। पाकिस्तान तो कहीं नहीं है कायदे में। चलो तो वैश्विक परिदृश्य क्या है, वैश्विक औसत जेंडर गैप स्कोर क्या है, 68.8%। तो कोविड-19 के बाद अब तक ये सबसे अच्छी प्रगति है। तो WEF के अनुसार वर्तमान गति से वैश्विक लैंगिक समानता हासिल करने में 123 वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, इसी गति से चलते रहे। टॉप पे कौन है, सबसे अच्छा कहाँ, आइसलैंड है। दूसरे नंबर पे फिनलैंड है। तीसरे पे नॉर्वे है। ठीक है, चलिए अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देख, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951। ठीक है, तो 1971 में हुई थी। संस्थापक कौन थे, प्रोफेसर क्लास शवाब। ठीक है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है, कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध। चलिए 10वीं रैंकिंग करते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2025। तो वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है, 2025 प्रमुख तनाव वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। मतलब जहाँ ज़्यादा युद्ध, कहाँ युद्ध हो रहे थे, रूस और यूक्रेन भिड़े पड़े थे, है ना। तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान इसको जारी करता है, IP द्वारा। ठीक है, IP द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। 163 देशों का विश्लेषण करता है। विश्व की 99.7% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों का उपयोग करता है। देखो रैंकिंग देखो, तो भारत वैश्विक शांति सूचकांक में 115वें स्थान पर है भारत। ठीक है, तो भारत कौन से 115वें स्थान पर। भारत का GPI स्कोर 2.229। पिछले वर्ष की तुलना में समग्र शांति में 0.58% सुधार हुआ। और देखो बाकी देश कौन कौन से, आइसलैंड टॉप पे हो गया 100, और देखो सॉरी, और दूसरे नंबर पे आयरलैंड हो गया, तीसरे पे न्यूजीलैंड, और देखो नीचे से कौन है, नीचे से टॉप पे रूस है, यूक्रेन है, जिनके बारे में मैंने बताती, यही तो लड़ते रहते हैं आपस में। सूडान कहीं पीछे नहीं है। तो रैंक नंबर 11 करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के क्रम में कौन सा है, तो नीति आयोग के CEO BVR सुब्रह्मण्यम ने IMF के आंकड़ों का, ठीक है, तो IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए पुष्टि की है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो IMF विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत नाममात्र GDP $4.19 ट्रिलियन अनुमानित है। ठीक है, जो जापान के $4.18 ट्रिलियन के GDP से अधिक है। मतलब थोड़ा ही अभी आगे हुआ है, जस्ट ओवरटेक किया है हमने अभी। तो वर्तमान में रैंक विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। पिछली रैंक क्या, 5वीं, जापान से पीछे था। नया रैंक ऑर्डर क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पे, फिर चीन है, फिर जर्मनी, फिर भारत और जापान। ठीक है, ये 5 टॉप 5 याद रखना। तो देखो USA, चाइना, जर्मनी, इंडिया, ठीक है, जापान, ये पांचों ऊपर ध्यान रखिएगा, फिर UK है। तो वैश्विक प्रकृति, देखो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, मतलब प्रकृति के संरक्षण में कौन सा स्थान है किन देशों का। तो वर्ष 2024 के वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, ठीक है, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI में भारत 176वें स्थान पर है। भारत का कौन सा स्थान है, 180 देशों में 176वां। तो किरीबाती सबसे लास्ट में है, तुर्की भी, फिर इराक, फिर और भारत। सबसे कम रैंक वाले 5 देशों में से एक है भारत। ठीक है,
भारत की निम्न रैंकिंग अकुशल भूमि प्रबंधन और बढ़ती जैव विविधता के खतरों के कारण है। गुरियन यूनिवर्सिटी के गोल्डमैन सोनेनफील्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये संस्थान का नाम है, ठीक है। तो गोल्डमैन सोनेनफील्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता डेटाबेस द्वारा विकसित किया गया है। संरक्षण प्रयासों के मूल्यांकन के लिए एनसीआई अक्टूबर 2024 में शुरू की गई। इसमें 4 प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन किया था। कौन? एक तो भूमि प्रबंधन हो गया, जैव विविधता का खतरा हो गया, क्षमता और शासन हो गया, और भविष्य में के रुझान हो गए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट रैंक करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ कैसी है? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने, कौन जारी करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने 2024 की विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की, जिसमें 165 देशों को आर्थिक विकल्पों का आधार रैंक किया गया। सबसे अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश में हांगकांग है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसमें भारत किसने 84वें स्थान पर है। भारत का कौन सा स्थान है? 84वां। रिपोर्ट में 42 चर शामिल हैं, ठीक है। तो ये भारत की रैंक ध्यान रखिएगा बस। चलिए, एशिया पावर सूचकांक देखिए। तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक कौन जारी करता है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो थिंक टैंक लोबी संस्थान द्वारा जारी एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। देख रहे हो? तो यूएसए और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। पिछले साल 2023 की रिपोर्ट में भारत को एशिया का चौथा शक्तिशाली देश बताया गया था। तो 2023 की रिपोर्ट में चौथा और 24 की रिपोर्ट में तीसरा। लेकिन इस साल भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। देखो, इकोनॉमी में भी जापान को पीछे छोड़ा, एशिया पावर इंडेक्स में भी जापान को पीछे छोड़ा। तो लोबी संस्थान ने एशिया के देशों को उनके संसाधनों के आधार पर 2018 से इसको प्रकाशित करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 2024 के एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में 27 देशों और क्षेत्रों को रैंक किया गया, ठीक है। चलो, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। देखो, पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, दूसरे पे चीन, तीसरे पे भारत, चौथे पे जापान, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की संस्थान इसको रैंक करती है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक देखो, तो कौन जारी करता है? इसको जारी करने वाला हो गया सर विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में 39वां स्थान मिला, ठीक है। इसमें कौन सा 39वां स्थान मिला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान मिला, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक, ठीक है। तो भारत के दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक है। तो 2024 में देखो क्या है, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, हर 2 साल में आती है, ठीक है। 2000 अब पहली बार 2022 में जारी किया गया था, पहली बार 2022 में जारी किया गया, अब दूसरी बार 2024 में। तो इससे पहले WEF 2007 से द्विवार्षिक रूप से यात्रा और पर्यटन, पहले कोई और ही रिपोर्ट जारी, कौन सी? यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक प्रकाशित करता था। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में इंग्लैंड के सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से तय। किसने सहयोग दिया था? सरे विश्वविद्यालय, ठीक है। इंग्लैंड का जो सरे विश्वविद्यालय, उसका सहयोग लिया गया। इसमें कितने 119 देश शामिल हैं, जिसमें भारत का 39वां स्थान है। दुनिया के 5 शीर्ष संस्थान कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फिर स्पेन हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। निचली रैंक माली हो गया, सिएरा लियोन हो गया, ये नीचे पे हैं। अब भारत का क्या? भारत का स्कोर क्या है? 4.25 और उच्च मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में 18वां स्थान है। प्रतिस्पर्धी हवाई परिवहन में 26वां और जमीनी और बंदरगाह में 25वां स्थान है। और ओवरऑल क्या रैंक है? ओवरऑल भारत की रैंक है 39, है ना। साइबर अपराध सूचकांक देखो, साइबर अपराध सूचकांक 2024, यह सूचकांक कौन जारी करता है? तो पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनवेरा के बीच सहयोगात्मक प्रयास से विकसित किया गया। सम्मिलित देश कितने? 97। शीर्ष देश रूस और यूक्रेन है। स्कोर क्या है? 6.13। चलिए, तो देखो, पहला स्थान रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, चाइना हो गया और USA हो गया चौथे नंबर पर, ठीक है। चलिए, अब भारत का कौन सा 10वां स्थान है? अरे हमने यहाँ क्या रखा है? 97। ये यार, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें तुम लोग 10th ही करना, मैंने ये पढ़ा भी दिया यार, इसको सही कर लेना, ठीक है। इसमें 10th स्थान है। चलिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स होता है, ठीक है। शोध समूह कौन? जो हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में, तो भारत में 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप होंगे, ठीक है। 2022 में 68 और यह वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर होगा।
तो उदाहरण के लिए डिलीवरी और नाइका ये सब स्टार्टअप हैं। तो प्राइवेट जो स्टार्टअप होते हैं, तो अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न हैं जो पहले स्थान पर है, चीन में 340 हैं तो दूसरे स्थान पर। विश्व की ज्ञात यूनिकॉर्न कंपनियों में 50% अमेरिका में है, मतलब लगभग 1500 प्लस टोटल यूनिकॉर्न है विश्व में, और 703 अमेरिका में है, ठीक है। और फ्लोरिडा को क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी कैलिफोर्निया को। चलो, तो ये देखो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया। इसे कौन जारी करते हैं, यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, ठीक है। तो यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक विश्व में बौद्धिक संपदा परिदृश्य का मूल्यांकन करता है। नवाचार बढ़ाने के लिए प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। तो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक विश्व के 55 देश शामिल हैं। अब भारत इसमें 42वें स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, यूके दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। इस क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन फिक्स है, आप तो इसको रख लो, पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको रिवीजन मारते रहना, ठीक है। और लाइक कर देना। देखो, लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद ये मैंने तुम्हें 20 मिनट में ये क्लास दी है ना, तो आप समझ सकते हो ये तो आपका टाइम बच रहा है, तो इसके लिए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।